मरघटपुर गांव में एक दिन बारिश में ऐसी घटना घटी जिससे कि एक पूरा परिवार उजड़ गया और एक छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। उसकी माँ की आत्मा कैसे भटकती और तड़पती रह गई। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी एक दिन बहुत रो रही थी। तभी सुंदरपुर गांव की मुखिया की बेटी की नज़र उस पर पड़ती। वो उसे कहती, बेटा तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। अपने घर के पास वाले नदी के पास उसे ले जाके बैठाती। सुंदरी लगातार रोती रहती। तभी उन्हें नदी में से किसी हलचल की आवाज़ आती। वो लोग पलट के देखती तो दो सर वाली चिड़िया उन्हें गौर से देख रही थी और अपनी भाषा में उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी भाषा ना तो सुंदरी ना ही रमा समझ पा रही थी। सुंदरी के रोना एकदम चुप हो जाता है उस चिड़िया को देख के। वो चिड़िया ऐसा लग रहा था जैसे सुंदरी को हंसाने के लिए ही वहाँ अपना अजूबा रूप लेके आती है। उसका रूप देख सुंदरी को बहुत अच्छा लगता। थोड़ी देर के लिए सुंदरी अपने गम भूल जाती है। रमा कहती, तुम कौन हो और मैंने तो तुम्हें अपने बगिए में कभी नहीं देखा, और मेरे नदी के पास तुम क्या कर रही हो। नदी में से अचानक आवाज़ आने लगती। ये आवाज़ सुन सुंदरी और रमा दोनों घबरा जाती। उन्हें नदी में से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, पर उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रमा कहती, कौन है, मेरे नदी के अंदर कौन है और कौन रो रहा है यहाँ पे। फिर वही रोने की आवाज़ आती। सुंदरी घबराई रमा की हाथ पकड़ी रहती। देखते ही देखते नदी में से एक पिशाचनी औरत निकलती है। उसे देख सुंदरी घबरा जाती और रमा उससे कहती, देखो इस बच्ची को डराने की कोशिश मत करो। कौन हो तुम और मेरी नदी में क्या कर रही हो। हमारी जान मत लेना, हमने कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ा। वो पिशाचनी कहती, दूर हटो, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को तुम छोड़ दो। मैं अपनी बच्ची को किसी को छूने नहीं दूंगी। सुंदरी कहती, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मेरी रमा दीदी को मत मारना, वैसे भी मेरे पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। वो पिशाचनी आंखों में आंसू भर सुंदरी को समझाने की कोशिश करती और तभी उन्हें एहसास होता कि वो पिशाचनी चुड़ैल उन्हें मारने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग उसके आंखों में आंसू देखती। पिशाचनी कहती, मुझे मारना रहता बेटा तो मैं कब की मारती रहती। अपनी माँ के पास आ जाओ, तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही है। मेरे इस रूप से मत घबराओ। माँ की ममता मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। उस पिशाचनी को देख के ये पता तो चल ही गया था, पर सुंदरी उस रूप को देख उसे पहचान नहीं पा रही थी कि ये सुंदरी की अम्मा ही थी। वो सुंदरी से कहती, बेटा तुम मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं ऐसे ही सालों साल धरती पे भटकते रहूँगी। रमा उससे पूछती कि तुम कौन हो और मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी मदद करूं। तब पिशाचनी कहती, एक बहुत ही खूबसूरत गांव टुनपुर था। टुनपुर की खूबसूरती की शोर आसपास के सभी गांव में हो चुकी थी। हमारा गांव एक साथ मिलजुल के रहा करता था। एक दिन वहाँ बहुत तेज़ बारिश आती। सारे गांव वाले अपने अपने घर में छिपे रहते। मैं भी अपनी बच्चियों के साथ शहर जाया करती थी। मेरे पति मजदूरी किया करते थे। एक दिन जब मैं घर वापस लौटी तो देखा कि हमारे घर पे पति अभी तक नहीं आए हैं। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि हमें खाना बना के तैयार कर देना चाहिए, शायद वो आए तो फिर उन्हें ज़ोर से भूख लग जाए और बारिश के वजह से वो नहीं आ रहे होंगे। सुंदरी को भी बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी और बारिश में हमने कैसे भी करके जुगाड़ खाना पीना बनाना शुरू कर दिया। हम खाना ही बना रहे थे कि हमारे पीछे किसी की होने की एहसास हुई। वहाँ एक छोटा लड़का था। उस लड़के को देख सुंदरी लगातार उससे बातें कर रही थी और जब मैं देख रही थी तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
सुंदरी से मैंने पूछा भी कि बेटा तू किससे बातें कर रही है। सुंदरी जवाब में कहती, माँ मैं बंकू से बातें कर रही हूँ, बंकू तुम्हारे पीछे बैठा है। और जब मैं दिख रही थी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा था। सुंदरी की ऐसी हरकतें लगातार जारी रही। वो किसी को खाना भी खिला रही थी और आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसके हाथ से निवाला गायब भी हो रहा था। अब मुझे गुस्सा आने लगा और घबराहट होने लगी। तब मैंने सुंदरी को डांटा और घर से बाहर जाने को कहा। सुंदरी तो चली गई, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी रही तो मुझे कुछ महसूस हुआ और कुछ गांव वाले आए और उन लोगों ने मुझ पर हमला करने की बात की। उन्होंने मुझसे मेरा सारा घर का कागज़ मांगा और मेरे पास जो भी थोड़ी सी धरती बची हुई थी उसे वो लोग हड़पना चाहते थे। वो लोग कह रहे थे कि हमने तुम पर काला जादू किया है, अगर तुम सीधा सीधा अपने सारे धन हमें दे देती हो, हमें यहाँ पे होटल बनाने हैं, तो हम लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, वरना तुम्हारे पीछे जो भूत लगा है तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। मैंने उन्हें मना किया कि देखो मैं गरीब हूँ, मैं खुद अपना यही झोपड़ी में गुजर बसर करती हूँ, मेरा पूरा परिवार जाके शहर में मजदूरी करता, तब जाके हमें एक टाइम का भोजन मिलता है। और अगर आप लोग हमसे ये झोपड़ी भी ले लोगे तो हम लोग जिएंगे कैसे और रहेंगे कहाँ? हमारा फिर भिखारी वाला हाल हो जाएगा। हम लोग तो खाना तो जुटा लेंगे, लेकिन आराम करने को थोड़ी सी भी हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी। वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फिर तो तुम्हें अपने बच्चों पर हाथ धो देना होगा। और ये सारी बातें सुंदरी छिप के सुन रही थी, पर उसने हिम्मत दिखाई, अपने पिता को जाके ये सारी बातें बता दी। उसके पिता गांव वालों से विरोध करने के लिए वहां आ गए और सुंदरी छिपी रह गई। उन लोगों ने उसके पिता को गांव में ही मार दिया था और मुझे विधवा कर दिया। ये खबर उन लोगों ने मुझे उसी बारिश में बताई। उस दिन तो मेरी सारी दुनिया लूट गई थी और मैं बहुत दुखी थी। उन लोगों को शराप दे रही थी मैं कि तुम लोग मेरी ज़मीन तो ले लोगे, लेकिन कभी चैन से नहीं रहोगे। ये गांव वीरान हो जाएगा और तुम्हारे चाहने से भी यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं हो पाएंगे। वो लोग मुझ पर हंसते रहें और अपना उस भूत का कहानी मुझे सुनाते रहे और मुझे वहाँ किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ भी आने लगी। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझ पर भी हमला कर दिया और उस दिन मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो चुकी थी। तब से मेरी आत्मा मेरे पति और बच्चों को ढूंढ रही थी। आज मुझे मेरी सुंदरी मिल गई। मेरी सुंदरी का तुम ख्याल रखना। इतना रमा से कह वो वापस उसी नदी में चली जाती और तड़पते तड़पते उसकी आत्मा भटकते रह जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।